सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदना। नमस्कार, मैं हूं नवजोत धर्म की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। देवों के देव भगवान श्री गणेश सुनते हैं सबकी फरियाद और विघ्नहर्ता दूर करते हैं सबके कष्ट। बप्पा का कुछ ऐसा ही रूप देखने को मिलता है जबलपुर के सिद्ध गणेश मंदिर में, जहां भक्त बप्पा की अदालत में अर्जी लगाकर पहुंचाते हैं अपनी फरियाद। भक्तों की फरियाद बाकायदा लिखकर और सुनाकर पुजारी बप्पा तक पहुंचाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सुख समृद्धि की हो चाह, मुकदमे में हो जीत की आस, पाना हो बाप्पा का आशीर्वाद। लगाइए गणपति के दरबार में अर्जी आप। अर्जी वाले बाप्पा पूरी करेंगे हर मुराद। जैसा नाम वैसा काम और वैसा ही चमत्कार भी। जबलपुर के गणपति की यही तो महिमा है कि सब कुछ भूलकर भक्त बस दौड़े चले आते हैं बाप्पा के इस दरबार में और लगाते हैं बाप्पा के सामने अपनी अर्जी। जबलपुर में लोग बाप्पा को अर्जी वाले गणपति के नाम से पुकारते हैं। ये विघ्नहर्ता का वो दरबार है जहां भक्तों को अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लगानी होती है अर्जी। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। जबलपुर के ग्वारी घाट इलाके में श्री सिद्ध गणेश मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर में अर्जी लगाने से मनोकामना की पूर्ति होती है। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु मंदिर में नारियल के साथ अपनी मनोकामना की अर्जी लगाते हैं। श्रद्धालुओं की इस अर्जी का मंदिर प्रबंधन पूरा लेखा जोखा भी रखता है। भक्त एक श्रीफल नारियल लेकर भगवान के सामने उपस्थित होता है। मंदिर के रजिस्टरों में भक्तों का पहले पूरा नाम और पता लिखा जाता है। उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है और वही उनकी प्रार्थना रजिस्टर में पूर्ण रूप से लिख के और प्रार्थना गणेश जी को सुनाई जाती है। एक नंबर स्लिप नारियल में बांध के भगवान के चरणों पर रखी जाती है। एक छोटी सी स्लिप लिखाने वालों को भी दी जाती है और भगवान गणेश जी को प्रार्थना भक्तों की अनुपस्थिति में भी सुनाई जाती है। प्रभु आपके दरबार में अमुक भक्त आया है, उसकी इस तरह की कामना है और आपकी कृपा हो, भक्त का कष्ट दूर हो। भक्तों के लिए गणपति की ये अदालत पूरे साल 24 घंटे खुली रहती है। कोई नौकरी के लिए अर्जी लगाता है तो कोई संतान प्राप्ति के लिए। यहाँ भक्त अपनी हर तरह की मनोकामना के लिए एक रजिस्टर में अपनी अर्जी लिखवाते हैं, जिसे मंदिर के पुजारी भगवान गणेश के सामने पढ़कर सुनाते हैं। कोर्ट फीस के रूप में एक नारियल भेंट किया जाता है। लोगों का दृढ़ विश्वास है कि यहाँ से कोई निराश नहीं लौटता है। मैंने अपनी सहेलियों के मुंह से यहाँ गणेश जी की अदालत के बारे में सुना था, तो मैं भी अपनी सहेली के लिए, ये जैसे और अदालतें होती हैं, ये गणेश जी की अदालत है, तो उनकी अदालत में मैंने अर्जी लगाई है अपनी सहेली की संतान प्राप्ति के लिए। और जैसे ही अर्जी पूरी हो जाएगी, सुनवाई हो जाएगी उसकी, तो मैं यहाँ आकर गणपति के दर्शन करके और यथाशक्ति जो भी कुछ होगा भगवान जी को अर्पित करूंगी। ये सिद्ध गणेश मंदिर है, यहाँ पे जो भी मनोकामना की जाती है वो पूरी हो जाती है। मैंने, मेरे रिश्तेदारों ने, जिसने भी यहाँ पे की है, तो सबकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। और उन्हीं, मुझे भी किसी ने बताया था कि यहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, तो मैंने भी एक अर्जी लगाई हुई थी, यहाँ पे अपनी नौकरी के लिए लगाई थी। तो आज मैं बहुत अच्छी जॉब पे हूँ, गणेश जी की कृपा से हूँ और सभी की, मेरी और भी सारे रिश्तेदार, सभी की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। विघ्नहर्ता केवल भक्तों के विघ्न हरने के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि अपने मंदिर के निर्माण में आने वाली बाधा को भी दूर करने के लिए बाप्पा मशहूर हैं। कहते हैं जब मंदिर के निर्माण का काम चल रहा था तो इसी जगह से एक नई रेल लाइन निकालने की योजना बनाई गई थी। प्रशासन ने निर्माण कार्य रोकने का नोटिस दे दिया था, लेकिन बाप्पा की ऐसी कृपा हुई कि प्रस्तावित रेल लाइन खुद ब खुद मंदिर से आधा किलोमीटर दूर चली गई। बाप्पा का यही तो चमत्कार है कि भक्त यहाँ खींचे चले आते हैं। कहते हैं यहाँ दर्शन करने वालों के जीवन और परिवार पर गणपति कभी कोई मुसीबत नहीं आने देते।
जिसकी जैसी कामना होती है विघ्नहर्ता उसे वैसा ही वर देकर भर देते हैं झोली। वैसे तो यहाँ किसी भी दिन गणपति का आशीर्वाद लिया जा सकता है, लेकिन संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति के दर्शन का महत्व और महिमा कुछ अलग ही दिखती है। धीरज शाह, जबलपुर, आज तक। क्या भगवान भी मोबाइल का उपयोग करते हैं? हो गए ना हैरान? यकीन नहीं होता तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं 1200 वर्ष पुराने एक ऐसे मंदिर में जहां भगवान गणेश हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे मोबाइल के जरिए अपने भक्तों के संपर्क में रहते हैं। इतना ही नहीं, बप्पा के इस दरबार में भक्त चिट्ठियां भेजकर लगाते हैं बप्पा से फरियाद, जिसके कारण भक्त इन्हें लेटर गणेश के नाम से पुकारते हैं। चाहे हो कोई परेशानी या हो कोई बीमारी, छूटती नहीं शराब की लत, या नौकरी गवा बैठे बेवजह, गणपति दूर करेंगे सभी कष्ट। बस लिखनी होगी उन्हें चिट्ठी या करना होगा एक फोन। नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। हाँ बेटा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हर रोज जब सजता है गणपति का दरबार तब फोन पर सुनाई जाती है उन्हें फरियाद। किसी को परीक्षा में अच्छे अंक चाहिए तो किसी को नई नौकरी, कोई घर में कलेश से परेशान होता है तो कोई पति की शराब की लत से। ऐसे में जूना गणेश की शरण में आते हैं भक्त और फोन पर ही सुना डालते हैं अपना दुख दर्द। जूना गणेश के पास 2 निजी फोन हैं जो उनके पुजारियों के पास रहते हैं। नंबर डायल करने के साथ ही पुजारी गणपति के कानों में फोन लगा देते हैं और मीलों दूर बैठे फरियादी अपनी मुराद पहुंचा देते हैं विनायक के पास। गणेश जी से मेरी एक विनती है। हाँ। जो मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ, तो आप बोल दीजिए, मैं मोबाइल वहाँ रख रहा हूँ उनके पास में। बोलिए आप, बोलिए। मैं गणेश जी से ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ महीने पहले मेरे पति की नौकरी चली गई है। इंदौर में बने जूना गणेश मंदिर की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हर रोज सैकड़ों भक्त फोन पर अपना हाल बयां करते हैं, और अगर कोई फोन पर अपना हाल नहीं बताना चाहता तो वो चिट्ठी लिखकर भी मन्नत मांग सकता है। मंदिर के पुजारी हर रोज बप्पा के पास आने वाली चिट्ठियों को पढ़कर सुनाते हैं। गणेशोत्सव के दौरान यहाँ फोन और चिट्ठियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। अभी 30-32 साल से यहाँ पर चिट्ठियां आने का सिलसिला चालू हुआ तो चिट्ठी वाले गणेश जी के नाम से फेमस हो गए। 5 वर्ष से यह मोबाइल पे चर्चा होने लगी, मोबाइल पे अपने भक्त मनोकामना बोलने लगे, तो आजकल ये मोबाइल वाले गणेश जी के नाम से भी फेमस हो गए। भक्तों का भी मानना है कि यहाँ आने से गणपति सभी भक्तों की इच्छा पूरी कर देते हैं। यही वजह है कि मनोकामना पूरी होने के बाद भी भक्त यहाँ आकर विनायक का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। बहुत सुना था कि सबसे प्राचीन मंदिर है यहाँ का, और यहाँ पर जो भी मनोकामना की जाती है वो पूरी होती है। तो आज यहाँ पे हम लोग दर्शन करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ हमने देखा कि लोग मोबाइल पे फोन पे अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, वो फोन बहुत दूर दूर से कर रहे हैं लोग, और वहाँ यहाँ पे उनकी भी मन्नतें पूरी हो रही हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ आकर आत्मा की शुद्धि होती है और मन को शांति मिलती है। यहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है, और साथ में यहाँ पर आप अगर नहीं भी आ पाते हैं, कितनी बार ऐसा होता है बाहर चले जाते हैं, तो चिट्ठी के जरिए या फोन के जरिए आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। बस आपके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए ताकि वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। 1200 साल पुराने इस मंदिर में पहले भक्त भगवान के सामने उपस्थित होकर गुहार लगाते थे, लेकिन बदलते वक्त और भक्तों की बढ़ती तादाद की वजह से चिट्ठियों के जरिए ज्यादा लोग मन्नत मांगने लगे हैं। चिट्ठी पढ़े जाने के कुछ ही दिनों के अंदर मुराद पूरी होने की वजह से अब जूना गणेश को लेटर गणेश के नाम से भी जाना जाने लगा है। राहुल करैया, इंदौर, आज तक। और अब चलते हैं खजुराना गणपति के दरबार, जहां से कभी कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। कोई भी दिन हो या फिर कैसा भी वक्त हो, खजुराना गणेश के मंदिर के कपाट कभी बंद नहीं होते। यहां सैकड़ों सालों से 24 घंटे खजुराना गणेश अपने भक्तों को दर्शन देकर दुख हरते आ रहे हैं।
सिंदूर दाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, धूंधिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या संदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन सुनता। जय देव जय देव 24 घंटे खुले हैं द्वार। मांग लीजिए अपनी मुराद। यहाँ करते हैं भगवान भक्तों का इंतजार। रात हो या दिन, इच्छा पूरी करते हैं मंगल मूर्ति। मंगल मूर्ति रिद्धि सिद्धि के दाता, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश, जिनकी आराधना से आरंभ होता है हर शुभ कार्य, जिनकी पूजा से खुलते हैं पुण्य के द्वार, और अगर पुण्य के उस द्वार का पता मिल जाए तो फिर मन एक पल भी कहीं और ठहरता नहीं, निकल पड़ता है उस धाम की ओर जहां विराजते हैं विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश, जो प्रसिद्ध हैं खजराना गणेश मंदिर के नाम से। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। मध्य प्रदेश के मालवा के हृदय इंदौर में विराजते हैं खजराना गणेश। भक्त के लिए प्रेम ऐसा कि चाहे कोई मौसम हो या फिर वक्त, गणपति अपने द्वार कभी बंद नहीं करते। सैकड़ों सालों से गणपति के द्वार इसी तरह दिन रात खुले रहते हैं, ताकि जिसे कष्ट हो वो तुरंत दौड़ा चला आए और लेकर जाए भगवान का आशीर्वाद। गणपति बाप्पा मोरया। मैं करीबन 30 साल से तो आ ही रही हूँ और करीबन हफ्ते में एक बार आ ही जाती हूँ यहाँ पर। और मैंने मेरी बेटी के लिए डॉक्टर बनाने के लिए पहले इनसे मांगा था, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तब से मेरा और इन पे विश्वास रखा है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। कहते हैं जब तक सृष्टि रहेगी तब तक मंगल मूर्ति का ये दरबार खुला रहेगा। गणेश की ये मूर्ति स्वयंभू है। कहते हैं 300 साल पहले गणपति इस पवित्र कुंड से प्रकट हुए थे और तभी से उनकी पूजा होती चली आ रही है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। खजराना मंदिर का इतिहास करीब 300 साल पुराना है और ये सिद्ध गणेश की प्रतिमा इसी कुंड से निकाली गई थी। वैसे तो हर काम शुरू करने के पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन खजराना गणेश उत्तरमुखी होने के कारण विशेष फल देते हैं। जय गणेश जय गणेश जय। मंदिर के परिसर में एक विशाल कलश के दर्शन होते हैं, जो शुभ और मांगलिक कार्यों का प्रतीक है। मंदिर के शिखर पर ही भगवान राम, कृष्ण और जगत पालक भगवान विष्णु की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। गणपति के दरबार में राजा हो या रंक, सभी एक बराबर हैं। यही विश्वास भक्तों को दूर दूर से यहाँ खींच लाता है और भक्त कामनाओं की डोर बांध सब कुछ भगवान पर छोड़ निश्चिंत हो जाते हैं। इंदौर से अमित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र है शांति मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं नवग्रहों की शांति के लिए। कोई ग्रह दशा अगर चल रही है, कभी किसी शनि की, मंगल की, राहु की, केतु की या कोई दशा हो, उसकी शांति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कोई भी दशा हो, आपको मालूम हो न मालूम हो, इसका प्रयोग करिए तो आप देखेंगे ग्रह शांत हो जाएंगे। पहले मैं मंत्र निवेदन करता हूं, फिर इसकी विधि बताता हूं। मंत्र है सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इसका भाव है कि जो ग्रह हमसे रूठ गए हैं, नाराज हैं, कहीं ग्रह दशा चल रही है, कोई ग्रहों की कोई दशा है, तो हमारी ग्रह दशा ठीक हो जाए। इस मंत्र को संध्या के समय, संध्या समय बोलते हैं शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच का समय संध्या समय होता है। उस समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और बहुत शांत भाव से 9 दिन तक लगातार प्रत्येक, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन 7 बार इसका उच्चारण करें।
बहुत शांति से, तो आप देखेंगे आपकी ग्रह दशा शांत हो जाएगी और आपके ग्रह ठीक होने लगेंगे। मैं मंत्र एक बार पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस मंत्र का मित्रों उच्चारण करें और हम कामना करते हैं कि आपकी ग्रह दशा शांत हो जाए।